एक बार फिर से आप सभी लोगों का सोल्जर डिफेंस एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में फिजिक्स के एक जाने माने अध्यापक, जो कि पूरे प्रयागराज कहिए या उत्तर प्रदेश को आप अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाने के बाद आज हमारे इस एकेडमी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसून पांडे सर। प्रसून सर, आप फिजिक्स देख रहे हैं हमारे आई थिंक सोल्जर डिफेंस एकेडमी में। जी, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ प्रसून पांडे सोल्जर डिफेंस एकेडमी में, और फाउंडेशन से लेकर के एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप सारे फिजिक्स के क्लासेस मैं ही देखता हूँ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में। जी इंग्लिश मीडियम में। जी, तो प्रसून सर, आप फिजिक्स देख रहे हैं, तो फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि बहुत ही टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो अगर रेशियो देखें हम एग्जाम रिजल्ट वगैरह की भी, तो ये इसका जो पैरामीटर होता है वो काफ़ी डाउन होता है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चों का उसमें मार्क्स उतना अच्छा नहीं हो पाता, और आप किस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि जिससे कि बच्चे अच्छे रिजल्ट के साथ रिजल्ट अपना दे सकते हैं? देखिए, एनडीए के एग्जाम्स में आपका फिजिक्स का 25 क्वेश्चंस आता है जी, और एयरफोर्स में आपका फिजिक्स का क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जी। एनडीए में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम रहते हैं, जबकि वहीं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, फिजिक्स में बच्चों को डर कहाँ से लगता है, उनका बेस ही कमज़ोर रहता है 9th क्लास से। इसीलिए हमारे यहाँ सोल्जर डिफेंस एकेडमी में फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, और फाउंडेशन भी हम देखते हैं ताकि बच्चों को फाउंडेशन सर आप 9th से देखते हैं या 11th से? सर बेसिकली जो 11th-12th का जो सिलेबस है वो 9th-10th को कवर करता है। अच्छा। तो हम सब जब 11th-12th में मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये देखते हुए कि उनका 9th और 10th भी जो चीज़ें कवर होती जाए, और फाउंडेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। जैसे जितनी नींव मजबूत होगी तो इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। बिल्कुल, इसलिए हमारे यहाँ प्रयास जो है कि फाउंडेशन के बच्चों से ही हम ग्रोथ कराएं। और यहीं पर अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं, टारगेट बैच में या एक्स ग्रुप एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को फिजिक्स का डर खत्म करते हैं। और डर खत्म करने के लिए क्या है कि देखिए, जो सब्जेक्ट जितना ही आपका टफ लगेगा जी, उससे आप उतना ही भागोगे। तो हमारा मानना यह है कि जो सब्जेक्ट टफ लगे उसके पीछे उतना ही आप पढ़ लो, तो उतना आसान बना दो कि सबसे आपका वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाए जी। और इसके लिए आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराते हैं। दूसरी चीज क्या है कि टाइम को सेव करने के लिए आपका जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो आपको टिप पर होने चाहिए। तो फार्मूलाज यहाँ पे बच्चों को हम पूछते हैं, उनकी लिस्ट दी जाती है, तो फार्मूलाज टिप पे होने चाहिए, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे बताते हैं, विद इन सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाए, ताकि क्वेश्चंस ट्रिकी टाइप से बताते हैं। यानी कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड कई ऐसे बैंक आपने बना के रखे हो ऑलरेडी आपने, जिससे कि उन चीज़ों को सॉल्व करा के पहले तो फिजिक्स को आप आसान बना देते हैं बच्चों के लिए, उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास मटेरियल हैं, जिससे बच्चा अगर उन मटेरियल्स को आपके थ्रू टेक्निकली सॉल्व कर ले तो इजीली वो क्रैक कर सकता है एग्जाम को। यस सर, और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उसके बाद मेगा टेस्ट होता है जी। इस तरीके से कई राउंड से टेस्ट जब बच्चा पास करता है तो उसके अंदर डर ये खत्म हो जाता है। और फाइनल टेस्ट सीरीज जब एनडीए या फिर एयरफोर्स का एग्जाम होने लगता है, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं कि बच्चे के अंदर जो है एकदम से डर खत्म हो जाए जी, और वो अच्छा बेटर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे प्रसून पांडे सर, और जो कि फिजिक्स में सीधा सीधा इनका कहना है कि हम जो डरने की बात है वो डरने की बात यहाँ पे आने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ये टेक्निकल तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व कराते हैं, और खुद का इन्होंने कुछ बैंक अलग अलग बना के रखा हुआ है उन क्वेश्चंस का, फार्मूलाज का, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे कि आपको जो अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ते हैं उस पर दिमाग न लगा करके सीधा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को आप उन तक प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सर। ओके।